अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं, चेयरमैन पीटीआई कसूरवार, तमाम जमानतें क्यों वापस, खाकान का मरियम को लीडर मानने से इनकार, चीनी कितनी कड़वी हो गई, और छोटे शाहीनों की बड़ी उड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से भी रोक दिया गया। अदालत का कहना था जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दें। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। हुकूमत ने मुल्ज़िमान के अपील के हक पर कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया, जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दें। अदालत उस्मान ने फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से भी रोक दिया। हुकूमत ने मुल्ज़िमान की अपील के हक पर कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, किस तरीक़ाकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है? किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं, इसका इंतखाब कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का तलाक नहीं। 9 मई जैसा वाक़या तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। मुल्ज़िमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सज़ाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। बादियो नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमान में किसी को सज़ाए मौत या 14 साल सज़ा नहीं दी जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर ने सवाल किया कि मुल्ज़िमान को सेल में रखा गया है या कमरों में। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्ज़िमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशतगर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलतें दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। अगर यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतालिका अफराद को तलब करेंगे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और आपको बताएं कि जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए गए। बड़ी सजा हो सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद शाह का दावा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले, मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फ़ोन दरकार है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मनसूखी की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। देखिए, मैं तो क्योंकि 96/23 जो FIR जिना हाउस वाली उसका स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब हुकूमत, तो उसमें तफ्तीश मुकम्मल थी और एलिगेशन जो कि कॉमन इंटेंशन के हवाले से हैं और जो इंस्टिगेशन के हवाले से हैं, उस पर मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस और जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं PFSA की और बाकी सारे के सारे मामलात, उसके हवाले से अब हमने यही कहा था कि हमें इनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। पुलिस तफ्तीश में ये गुनहगार हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करूँगा, क्योंकि अब देखें कि मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस के लिए हमें 2 टेस्ट करवाने बड़े ज़रूरी हैं। एक टेस्ट जो है फोटोग्रामेटिक टेस्ट है जिसके लिए कस्टडी दरकार होती है, और दूसरा ऑडियोसोनिक टेस्ट है कि उन वीडियोज़ को जो इमरान खान साहब अपलोड करते रहे, उन वीडियोज़ को कनेक्ट करने के लिए कि आइदर वे इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया गया और ये इमरान खान साहब की ही साउंड है और इन्हीं की पिक्चर्स है, उसके हवाले से भी हमें उनके टेस्ट के लिए उनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। साथ हमें उनके मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेज उसके लिए कस्टडी दरकार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने ग्राउंड्स हैं
उनकी बेल खारिज करवा। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। तोशाखाना फौजदारी केस में वकला के दलाइल के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमले समेत 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ केस में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुसूसी अदालत ने IG पंजाब को परवेज इलाही को 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात कई केसेस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस में वकील चेयरमैन पीटीआई और वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। दलाइल के बाद अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमले समेत 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल देने के लिए तलब कर लिया। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी गई। असद उमर ने जिना हाउस और नून लीग ऑफिस में जलाओ घेराव के मुकदमे में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुसूसी अदालत ने परवेज इलाही को 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए मुलजिम की अदम पेशी पर IG के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने नैब में पहला बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद तफसीलात के लिए नैब ने उन्हें सवालनामा दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब ज़राए के मुताबिक आजम खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा। मंजर आम पर आते ही आजम खान की पेशियां शुरू। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलावे पर नैब ऑफिस पहुंचे और 190 मिलियन पाउंड केस में इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने आजम खान को मजीद तफसीलात जानने के लिए सवालनामा भी दे दिया, जिस पर आजम खान 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। नैब ने आजम खान से केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी तलब की हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आजम खान साबिक वजीर आजम और काबीना के फैसलों से मुताल्लिक दस्तावेजात के कस्टोडियन है। नैब के मुताबिक आजम खान से तोशाखाना केस से मुताल्लिक भी तफ्तीश की जाएगी। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा को रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें की बुनियाद पर खारिज कर दी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या उन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है। और आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं उनके लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर कभी मरियम नवाज को पार्टी की क़यादत दी गई तो किनारा कशी कर लूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में जमील फारूकी को इंटरव्यू और शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन को भी फजूल करार दे दिया। मुकम्मल इंटरव्यू रात 11 बजे नश्र किया जाएगा। चंद झलकियां देखते हैं। आपके नेक्स्ट लीडर हैं आपके सीनियर नायब सदर हैं जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब जी PMLN के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं इलेक्शन को बेमकसद समझता हूँ। आज पेट्रोल पंप के मालिकान ये कह रहे हैं कि भाई हमारा भी थोड़ा सा बढ़ा दें। हमारा जो कमीशन आपने 7 रुपये रखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं है, आप जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी वो भी आएंगी कि हमारे भी खर्चात बढ़ मुतालबा जायज़ है उनका? आप ये बिल्कुल जायज़ है। बिजली के जो निर्ख बढ़ रहे हैं IMF की कंडीशंस को लेकर, वो भी जस्टिफाइड है? कीमत बढ़ गई है ना, तो जस्टिफाइड ही हो गया ना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और अभी आपको बताएंगे कि मईशत की बहाली में सिविल अस्करी क़यादत साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत की गई है और इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुईशत की बहाली का प्लान, सिविल अस्करी क़यादत साथ नए आज़म और हिम्मत का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया गया। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुताल्लिक सरमाया के मामलात पर भी
बात की गई। एलामी में कहा गया है कि कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया। इजलास में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की है कि इन मंसूबों पर अमल दरामद के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भी भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर और माशी बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर्स का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो 30 अरब डॉलर्स आ सकते हैं। सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज्यादा की IT एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर्स आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेजोन आप देखें, बुक स्टोर था ना। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां इससे पहले भी बनाई गई हैं, जरूरत इस अमर की है कि इन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया है। क्या है, कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं, मुतासरीन को ऐसे घर बनाकर देंगे कि दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। नुकसान आप सबको इस सैलाब से हुआ था, इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे मजबूत खड़े होंगे कि अगली बार खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सैलाब आया भी से आपका घर को नुकसान नहीं होगा। ये हमारा सूबा से एक इनकलाब शुरू हो रहा है। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किलात है और उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में सिर्फ एक ही है कि हमने आम आदमी को मदद करना है। मेरा ख्याल में ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है। पाकिस्तान के खिलाफ तासुब भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के सर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप भी भारतीय बोर्ड के हाथों यरगमाल नजर आने लगा। भारतीय मेजबानी में होने वाले इवेंट के प्रोमो में पाकिस्तान से तासुब साफ नजर आने लगा। प्रोमो में बाबर आजम समेत किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया। क्या ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल है? हर पाकिस्तानी शाइक के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है और इस सवाल को जन्म दिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रोमो ने। भारत में रवां साल बाज़ाहिर तो आलमी टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है, मगर इसका प्रोमो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रोमो दर हकीकत बॉलीवुड का कोई कंटेंट मालूम होता है। भारतीय क्रिकेटर्स हों या शायकीन, बस यही छाए नजर आते हैं। किसी के हाथ में झंडा है तो किसी के चेहरे पर
तिरंगे का रंग। आईसीसी रैंकिंग के बादशाह बाबर आजम का कोई शॉट शामिल नहीं। शाहीन आफरीदी एक बार नजर आए, मगर इनकी झलक 1 सेकंड की भी ना थी। प्रोमो में मुरलीधरन, जॉन्टी रूट और गंगोली समेत कई क्रिकेटर्स जलवागर हैं। माजी के इवेंट्स की कई यादगार लम्हात की याद भी ताज़ा की गई है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।